हेलो फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24 का आपका रियल पेपर मिलने वाला है। कक्षा 7 का विज्ञान का, जो आपका 23 दिसंबर को होने वाला है। अभी सुबह ही है, जल्दी देख लीजिएगा पेपर को, फिर इसके बाद आप आंसर देख लेंगे। तो समय आपका 2.5 घंटे का दिया जाएगा बहुमूल्य, तो इस प्रकार आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। पत्तियों की जगह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म दो गैसों के आदान प्रदान करते हुए पर रंध्र आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर। बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसके शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण तो थर्मामीटर हो जाता है। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव वाले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इमली, अंगूर एवं कच्चे आम में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है, एसिड अम्ल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लोहे में जंग लगना तीनों कथन है, ऑक्सीजन हो, नमी हो या रासायनिक परिवर्तन हो, इस तरह से कोई भी हो तो लोहे में जंग लग जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 5 देखेंगे। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक की। तो यहाँ पर ये रहे आपके रिक्त स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावित करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। 7 देखेंगे, कॉकरोच में श्वसन अंग श्वसरंध्र होते हैं। ठीक है, तो पहला इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विद्युत की बचत के लिए LED बल्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो इसका मुकुलन लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 10 तक की कंप्लीट हो जाते हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल हैं। इस प्रकार क्वेश्चन से 11 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 12 से देख लेते हैं। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम द्वारा पहुंचती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है अम्ल कहलाते हैं, उदाहरण एसिड अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 13 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप 14 का देखेंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, जब कोई प्रकाश किरण चमकदार पृष्ठ पर टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश के इस गुण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम चुंबकीय प्रभाव और तापीय प्रभाव हो जाएगा। इस प्रकार आपके क्वेश्चन आंसर 15 कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है, चाल से आप क्या समझते हैं, चाल के मूल मात्रक व अन्य मात्रक लिखिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 का आंसर देखेंगे अब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल दूरी बटे समय यह एक अदिश राशि है। चाल का मूल मात्रक m/s मीटर बटे सेकंड है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 16 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका पूरा आगे के जो पेपर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करूंगा इतना जितना मैंने बताया है आपके लिए अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे ही आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे अगले वाले पार्ट में आपको इसका आगे का जो आंसर है वो मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।